गेटर्स एंड सेटर्स। जब भी आप कोई क्लास बनाते हैं, लेट्स से उसमें कोई प्रॉपर्टीज हैं, उस प्रॉपर्टीज को आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज करते हैं, और जब उनकी वैल्यूज को आप गेट करना चाहें तो सिंपल तरीके से आप जिस तरह स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, हमने एक क्लास का पर्सन क्लास का इंस्टेंस बनाया जिसमें हमने वैल्यू इनिशियलाइज की। उस वैल्यू को इनिशियलाइज करने के बाद हमने प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मर्ज करके प्रिंट किया। अब एक तरीका तो ये सिंपल था कि हमने दो वेरिएबल्स को, जो दो प्रॉपर्टीज हैं इस क्लास की, इसे हमने यहाँ पे कॉन्केटेनेट किया। बट फॉर एग्जाम्पल आप इस प्रॉपर्टीज की वैल्यू को बार बार एक्सेस करते हैं, तो सबसे पहला तरीका यह है कि आप क्लास में एक फंक्शन बना दें जिसमें गेट फुल नेम एक फंक्शन हो, और वो जब भी आप उसे कॉल करें तो आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कॉन्केटेनेट करके खुद ही दे दे। और उसके अलावा जब आपको फुल नेम सेट करना हो तो आप एक सिंपल फंक्शन और लिख सकते हैं कि जब भी मैं पूरा नाम दूं, जिस तरह मैंने यहाँ आसिफ अली दिया, तो वो नाम पहले स्प्लिट हो जाए, दोनों अलग अलग हो जाए, आसिफ अलग हो जाए, अली अलग हो जाए, और उसके बाद मैं फर्स्ट नेम में आसिफ जो पहला नाम हो, पहला यहाँ पे नाम हो, और जो दूसरा स्पेस के बाद नाम हो उसे मैं लास्ट नेम में डाल दूं। तो आप इस तरह एक सिंपल और फंक्शन भी लिख सकते हैं। बट ये एक्सेसिबिलिटी जो इन प्रॉपर्टीज की है, इन फंक्शन के बजाय हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में गेटर्स और सेटर्स फंक्शन के थ्रू करना होती है। गेटर्स और सेटर्स फंक्शन हम सिंपली जिस तरह हम मेथड बनाते हैं उसी तरह बनाते हैं, बट अगर हमें सेटर बनाना है तो हमें फंक्शन की रिटर्न टाइप के बाद सेट लिखना होता है, और अगर हमें गेटर बनाना है तो हम जिस तरह नॉर्मल फंक्शन बनाते रहे उसी तरह का फंक्शन बनाते हैं, बट उसके यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स नहीं होते, और हम इसे एक लाइन या मल्टीपल लाइंस में कर्ली ब्रेसेस के थ्रू लिख सकते हैं। बट जिस टाइप को वो रिटर्न करेगा उसके बाद आपने गेट लिखना जरूरी है। जब हम इस तरह गेटर और सेटर प्रॉपर्टीज बनाते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरी सेटर और गेटर, सेट फंक्शन और गेट फंक्शन की दोनों नाम सेम है। बिल्कुल, आप एक फंक्शन जब बनाते हैं तो एक नाम का एक ही फंक्शन बन सकता है, पर गेटर और सेटर आप दोनों सेम नाम के बना सकते हैं। उसके बाद हम मेन क्लास को देखते हैं कि मेन क्लास में हमने सबसे पहले एक मी वेरिएबल में पर्सन का इंस्टेंस बनाया। पर्सन क्लास का इंस्टेंस बनने के बाद हमने मी डॉट फुल नेम लिखा। हमने यहाँ पे फंक्शन के जो राउंड ब्रैकेट्स होते हैं वो इस्तेमाल नहीं किया, हमने ऐसे इसे फुल नेम को यूज किया जैसे कि वो इस मी इंस्टेंस की, जो कि पर्सन क्लास का इंस्टेंस है, उसकी प्रॉपर्टी हो। जी हाँ, जब आप गेट किसी भी वेरिएबल को, किसी भी वेरिएबल के लिए, किसी भी वेरिएबल के नाम से आप गेटर बनाते हैं, तो जब उसे आपको यूज करना हो इंस्टेंस के अगेंस्ट में, तो आप सिंपली उस इंस्टेंस का वेरिएबल डॉट उस गेटर का नाम जो आपने फुल नेम यहाँ दिया है वो आप यूज कर सकते हैं। और जब आप किसी चीज को सेट करना चाहें तो आप सिंपली उसे इसी तरह सेट करते हैं जैसा कि आप किसी प्रॉपर्टी को डायरेक्टली सेट कर रहे होते, तो आप लिखते उसे सेटर फंक्शन की तरह है, पूरा एक फंक्शन बनाते हैं, बट जब आप उसे यूज कर रहे होते हैं तो आप उसे एज अ प्रॉपर्टी ट्रीट करते हैं, ना कि आप उसे फंक्शन ट्रीट करते हैं। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक बैंक अकाउंट क्लास बनानी है। इस क्लास के
इंस्टेंस में पाक रुपीज बैलेंस ऐड होगा। टाइटल उस क्लास का मैंडेटरी फील्ड है, यानी अगर मैं अब समझूं तो बैलेंस और टाइटल दो फील्ड्स आ गई। डिपॉजिट और विड्रॉ मेथड्स जो है वो पाक रुपीज अमाउंट के लिए बनने हैं। गेटर और सेटर, अगर डिपॉजिट डॉलर अकाउंट में होती है, डॉलर के तरीके से होती है, डॉलर में होती है, तो आप उसे 160 ईच डॉलर के रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और विड्रॉ जब होगी तो वो भी आप डॉलर के इस रेट से डिवाइड करके विड्रॉ करेंगे। चेक बैलेंस करना हो डॉलर्स में तो आप इस तरह कर सकते हैं, और शो बैलेंस इन पाक रुपीज मेथड। इस वीडियो को यहीं रोकिए, कोशिश कीजिए कि आप इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सॉल्व कर लें या कहीं स्टक हो जाए तो इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, ताकि आप मेरे मेथड को, मेरे उसको चला के देख सकें या कंपेयर कर सकें कि किस तरह मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। आइए प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आइए सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं हम, क्लास लेट्स से बैंक अकाउंट। उस क्लास में हम जब इंस्टेंस बनाएंगे तो हम पैरामीटर्स के थ्रू नेम्ड पैरामीटर देते हैं, जिसमें रिक्वायर्ड दिस डॉट टाइटल, और सेकंड हम बैलेंस का दे सकते हैं, जो हम डिफॉल्ट वैल्यू के साथ, लेट्स से हमने इस तरह कर दिया। आपकी मर्जी, आप इसमें रिक्वायर्ड रखना चाहें तो भी रख सकते हैं, अगर आपने रिक्वायर्ड रखा था तो भी ठीक है। उसके बाद हम रिक्वायर्ड करने के बाद फाइनल स्ट्रिंग टाइटल इस तरह भी लिख सकते हैं। उसके बाद इंट बैलेंस, ये भी हमने लिख लिया, और हमने एक और वेरिएबल भी बना लिया डॉलर कन्वर्जन रेट के लिए, डॉलर रेट्स के नाम से 160 हमने तो डॉलर का रेट दे दिया। अब आपके पास अगला स्टेप ये होगा कि आपको कुछ गेटर्स और सेटर्स बनाने हैं। उन गेटर्स और सेटर्स के लिए या तो आप सबसे पहले हम सिंपली एक कुछ फंक्शंस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम डिपॉजिट का फंक्शन बनाते हैं जो रिटर्न करेगा बूल डिपॉजिट एंड अमाउंट। फिर हम इसे हमारे बैलेंस में प्लस इक्वल्स टू अमाउंट और रिटर्न ट्रू, एक इंडिकेटर के हमारी डिपॉजिट कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद एक फंक्शन और बनाते हैं विड्रॉ के नाम से, इंट अमाउंट, जिसमें हम चेक कर लेंगे कि बैलेंस अगर जो अमाउंट विड्रॉ होनी है उससे बड़ा है तो बैलेंस कट जाए हमारा इस अमाउंट से, बैलेंस में से हमारी अमाउंट माइनस हो जाए, और उसके बाद हम या तो यहाँ पे ही एक रिटर्न कर देते हैं ट्रू कि हमारी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल है, और यहाँ पे अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं होगी तो हम उसे फॉल्स रिटर्न कर देंगे। उसके बाद आप अगला स्टेप्स होगा कि आप जब भी बैलेंस लेना चाहें तो उसके लिए कुछ फंक्शंस बना सकते हैं। अब टाइटल और बैलेंस के लिए हम फंक्शन बनाएंगे, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, हम चाहे तो बना सकते हैं, बट हम उसे डायरेक्टली एज अ प्रॉपर्टी भी चेक कर सकते हैं जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब हम एक सेटर और गेटर बनाते हैं, जिसमें अगर हम डॉलर अमाउंट में चाहें कि हमारा
जो डिपॉजिट है वो डॉलर में हो, और जब डॉलर में हम उसे बताएं कि लेट्स से $100 हमने डिपॉजिट करना है, तो सबसे पहले वो डॉलर कन्वर्जन रेट जो हमने ऊपर लिखा है लाइन नंबर 6 पे, उससे मल्टीप्लाई हो और हमारे बैलेंस में ऐड हो जाए। तो उसके लिए आइए एक गेटर बनाते हैं, एक सेटर बनाते हैं। हम फंक्शंस के थ्रू भी कर सकते हैं, बट जैसे मैंने बताया कि ये काम भी सारा गेटर्स और सेटर्स के थ्रू हो सकता है और फंक्शंस के थ्रू भी हो सकता है, बट सेटर्स हमें एक क्लीन एनवायरनमेंट देते हैं जिसके थ्रू आप डिफरेंट काम अंजाम कर सकते हैं। तो आप कहते हैं वॉइड, ये सेटर कोई भी चीज रिटर्न नहीं करेगा, और मैं कहता हूं डॉलर विड्रॉ, डॉलर डिपॉजिट। जब डॉलर डिपॉजिट होगा तो आप कहते हैं इंट डॉलर अमाउंट, उसके बाद बैलेंस प्लस इक्वल्स टू डॉलर अमाउंट मल्टीप्लाई डॉलर रेट। उसके बाद सेकेंड फंक्शन void set dollar withdraw and dollar amount। इसमें हम दो काम करेंगे। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं पाक रुपीस के नाम से, इक्वल्स टू डॉलर अमाउंट मल्टीप्लाई बाय डॉलर रेट। हमें पाक रुपीस मिल गया। फिर हम चेक करते हैं इफ पाक रुपीस, या हम इस तरह कर लेते हैं एक बैलेंस इज ग्रेटर देन पाक रुपीस, then balance minus equals to पाक रुपीस, return ट्रू। और अगर वो इफ कंडीशन मैच ना करे, पाक रुपीस हमारे ज्यादा है और बल्कि हमने यहाँ पे वॉइड रखा है, तो हमें रिटर्न करने की जरूरत नहीं। इट्स ओके, इट्स फाइन। हम इवन ये कर सकते हैं कि हम कुछ से कन्वे कर देते हैं कि प्रिंट insufficient funds। नहीं काम कर दिया, खूबसूरती आ गई। उसके बाद हम कहते हैं कि हमें एक बैलेंस चाहिए डॉलर में, तो उसके लिए जो बैलेंस होगा लेट्स से वो डबल हो सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब ये चीज़ें हो रही हैं तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि हम इंट ना यूज़ करें और डबल यूज़ करें। अब मैं गेटर बनाने के लिए मैंने गेट लिख दिया यहाँ पे, और लेट्स से बैलेंस इन डॉलर्स। हम कहते हैं कि हमें टोटल बैलेंस जो चाहिए वो डॉलर अमाउंट में चाहिए, ना कि पाक रुपीज में चाहिए। तो बैलेंस को अगर हम डिवाइड कर दें डॉलर रेट से, तो हमें जो अमाउंट मिलेगी वो डॉलर की मिलेगी, और इस तरह हम उसे बना सकते हैं। मेन फंक्शन की तरफ चलते हैं। मेन फंक्शन में सबसे पहले एक बैंक अकाउंट टाइप का हम वेरिएबल बनाते हैं, माय बैंक अकाउंट। हमें इस क्लास का इंस्टेंस बनाना है। अब टाइटल आमिर, बैलेंस चूंकि ऑप्शनल था तो मैं नहीं डाल रहा। अब मैं सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ इनिशियल बैलेंस, और उससे मैं यूज कर सकता हूँ माय बैंक अकाउंट डॉट, ऊपर हमने डायरेक्टली बैलेंस की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। आप देख सकते हैं मेरे पास बैलेंस आ गया। यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा, और
अगली लाइन पे मैं टाइटल भी चेक कर सकता हूँ। इसी तरीके से टाइटल चेक कर लिया मैंने। ये सिंपल वही चीज़ें हैं जो हमने पहले की हैं। अब जब मुझे डिपॉजिट करना होगा तो मैं डिपॉजिट करने के लिए फंक्शन नहीं, सेटर फंक्शन कॉल करूंगा, सेटर यूज करूंगा। और उसके लिए मेरे पास तरीका है कि मैं डॉलर डिपॉजिट करूं। मैं कहता हूं $100 मैंने डिपॉजिट किए। उसके बाद मैं इसी को कॉपी करता हूं और कहता हूं डॉलर विड्रॉ करना है मुझे। हम कहते हैं कि $20 हमने विड्रॉ कर लिया। अब जब हम बैलेंस देखते हैं तो हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आता है। बैलेंस आफ्टर ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं, सेव करते हैं इसे और इसे चलाते हैं हम। डॉट रन। इनिशियली आपके पास बैलेंस 0 था क्योंकि आपने यहाँ पे कोई वैल्यू पास नहीं की थी। उसके बाद आपने टाइटल प्रिंट किया, जो यहाँ पे टाइटल भी नजर आया। उसके बाद आपने सिंपली $100 जो कि $160 के हिसाब से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 16,000 बनते हैं, और $20 जो कि 3200 बनते हैं, तो 16,000 माइनस 3,200 12,800 हमारा बैलेंस इस वक्त ट्रांजैक्शंस के बाद मौजूद है। तो इस तरीके से आप गेटर्स एंड सेटर्स यूज करते हैं। बस एक चीज याद रखना होती है कि अगर हमें हमारी किसी भी वैल्यू को जो हम रिसीव कर रहे हैं मैनिपुलेट करना हो, जिस तरह हमने अगर गेट करना हो डॉलर बैलेंस इन डॉलर, तो हम इस वैल्यू को मैनिपुलेट कर रहे हैं। जो वैल्यू एक्चुअल है प्रॉपर्टी की, बैलेंस की, वो एज इट इज नहीं मंगा रहे, हमने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की और फिर हम यहाँ कहीं पे उसे जिस तरह सिंपल, फॉर एग्जांपल अगर मैं बैलेंस इन डॉलर्स की प्रॉपर्टी कॉल करूं, डॉलर्स आफ्टर ट्रांजैक्शन, अब जब मैं इसे सेव करके चलाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि 80 हमारे पास नजर आया। तो आपने टेक्निकली इस वैल्यू को जो बैलेंस थी ₹5 थी 12,800, उसको मैनिपुलेट किया और उसका रिजल्ट दिया। इस सूरत में गेटर्स और सेटर्स हमें यूज करने चाहिए।